बच्चों, इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पहले समझते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहा है एक निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले के दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। प्रश्न में ये दे रखा है कि जो अगर ठेकेदार को सौंपा गया है, अगर उसमें देरी करता है तो एक दिन देरी करेगा तो 200 रुपया लगेगा। उसके बाद अगर 2 दिन वो देरी करता है तो दूसरा दिन का 250 रुपये शुल्क लगेगा जुर्माना के रूप में, और 3 दिन अगर देरी करता है तो तीसरा दिन का जुर्माना होगा 300 रुपये। यानी एक ठेकेदार उस काम को 30 दिन विलंब करता है। अब प्रश्न में ये पूछा हुआ है कि ठेकेदार को कितनी जुर्माना भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, जैसे दिया जो है क्या दिया हुआ है, ठेकेदार का विलंब शुल्क, ठेकेदार का विलंब शुल्क यानी विलंब शुल्क मतलब होता है जो पैसा लगेगा, जुर्माना लगेगा। पहला दिन का इसका जुर्माना हो रहा है 200 रुपये। फिर दूसरा दिन का उसको जुर्माना लगेगा 250, यानी प्रत्येक में 50-50 बढ़ते जाएगा। इसलिए हम यहाँ AP बना सकते हैं 200, फिर 250 और 300, और इस प्रकार वो 30 दिन देर करता है, इसलिए N हो जाएगा 30। अब हमको यहाँ पूछा प्रश्न में है कि ठेकेदार को कितने जुर्माना देने पड़ेंगे कुल, यानी इसमें पदों का योग निकालना है। पदों का योग का पहले फार्मूला होता है N/2 2A + N-1D, ये फार्मूला होता है पदों का योग का। यानी यहाँ N का वैल्यू हो जाएगा 30/2, यानी यहाँ भी लिख सकते हैं 30, और 2 का 2, A का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है प्रथम पद यानी 200, और प्लस N का वैल्यू है 30 माइनस 1, प्रत्येक दिन 50-50 बढ़ रहा है, यानी सार्वंतर हो जाएगा 50। यानी यहाँ हो गया 15, 200 दूना 400 प्लस 29 × 50, ये आया। अब यहाँ 15 का 15 और ये 400, और ये दोनों को अगर हम गुना करें तो आ जाएगा 1450, और 15 का 15, ये दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमारा आता है 1850, और टोटल हो जाएगा गुना करने पर 27,750, यानी 27,750। अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः एक ठेकेदार को जुर्माने के
रूप में 27,750 रुपया राशि अदा करनी पड़ेगी। प्रश्न नंबर 16 में हम एक प्रश्न समझते हैं। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। यहाँ प्रश्न में ये दे रखा है कुल 7 नगद पुरस्कार देना है विद्यार्थियों को, और ये 7 पुरस्कार खरीदने में कुल खर्च आ रहा है 700 रुपये। तो प्रत्येक, और ये भी लिखा हुआ है जो पहला पुरस्कार है वो उस दूसरे पुरस्कार उससे 20 रुपये कम है, मतलब प्रत्येक पुरस्कार इससे बाद वाले पुरस्कार का 20 रुपये कम की है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर दिया हुआ है, या यहाँ पर दिया क्या है, कुल पुरस्कार हमको लेना है 7। कुल पुरस्कार यहाँ लिख दिए 7, और 7 पुरस्कार को खरीदने के लिए कुल राशि दिया गया है 700 रुपये। 700 रुपये दिया गया है, और इसमें कह रहा है कि जो 7 पुरस्कार है वो एक से दूसरे कम है, 20 रुपये कम है। तो हम यहाँ माना पहला पुरस्कार लिख लेंगे, पहला पुरस्कार मान लिए x। तो दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा, दूसरा पुरस्कार का मूल्य, दूसरा पुरस्कार का जो कीमत होगा x माइनस 20 रुपये होगा। और इसी प्रकार हम AP लिख सकते हैं। पहला पुरस्कार तो x हो गया, दूसरा पुरस्कार हो गया x माइनस 20, और तीसरा पुरस्कार इससे भी 20 रुपये कम होगा, यानी x माइनस 40, और इसी प्रकार ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। और यहाँ पर तो कुल राशि 700 आ गया, यानी SN 700। यहाँ हम देख सकते हैं A बराबर हो जाएगा हमारा x प्रथम पद, और D बराबर यानी सार्वंतर हो जाएगा x माइनस 20 माइनस x यहाँ कट गया, यानी बच जाएगा माइनस 20। और D के बाद आ जाता है N। ये N कितना होगा 7, क्योंकि 7 पुरस्कार लेना है। SN हो जाएगा यहाँ 700 रुपये, यानी कुल पुरस्कार कितना रुपये का लेना है 700। हमको निकालना है कि प्रत्येक पुरस्कार का दाम क्या होगा। अब हम इसको हल करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 D बराबर लिख देंगे 700। n का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 7/2, 2a का वैल्यू है x प्लस 7 माइनस 1, और D का वैल्यू है माइनस 20। अब बराबर लिख देंगे 700, ये हो गया। और दूसरा हम लिखेंगे 7/2, और ये ऐसा करते हैं कि ये 2 को x से गुना के 2x, और प्लस 6 इंटू माइनस 20, और यहाँ क्या हो जाएगा 700, 2 नीचे है 100 ऊपर चला गया, 7 ऊपर है तो आ जाएगा नीचे, और ये कट गया 100 बार में, 7 × 7, ये 100 बार में कटा। तो यहाँ पर हमारा हो गया 2x 6 दूना 12, यानी 120 बराबर हो जाएगा, ये 7 कट चुका है 100 बार में, यानी हो गया 100 को 2 से गुना किए तो 200, यानी यहाँ आ गया 2x बराबर 200। 120 माइनस में, इधर आ जाएगा प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा 2x का 2x लिखेंगे, और बराबर यानी 320, ये हो गया x बराबर हो गया
320/2 और x बराबर हो गया 160। ये x का वैल्यू यहाँ पर आ चुका है 160, यानी पहला पुरस्कार का दाम हमारा निकल चुका है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए पहला पुरस्कार हम कितना माने थे x, तो यहाँ आ गया पहला पुरस्कार इज इक्वल टू माने थे x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 160। और उसी प्रकार अगर दूसरा पुरस्कार लिखा जाए तो 20 कम हो जाएगा, दूसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा 20 रुपये कम यानी 140। इसी प्रकार तीसरा पुरस्कार का बात किया जाए तो हो जाएगा 20 रुपये कम यानी 120। चौथा पुरस्कार का बात किया जाए, चौथा पुरस्कार का, तो यहाँ भी हो जाएगा 100। पाँचवा पुरस्कार हो जाएगा 80। छठा पुरस्कार हो जाएगा 60। सातवां पुरस्कार हो जाएगा 40। ये हो गया हमारा आंसर। ये पूरा हो गया आंसर। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। 17 में ये दिया हुआ है कि एक स्कूल में जो विद्यार्थी है वे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग यानी सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे कि कक्षा 1 का एक अनुभाग यानी एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, और ऐसे ही कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा, यानी टोटल कक्षा है 12। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग यानी 3 सेक्शन हैं। इस स्कूल में विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़, कुल पेड़ की संख्या कितनी हो गई, ये प्रश्न में निकालना है कि कुल सब मिला के कितने पेड़ लगेंगे। तो अब हम इसको बढ़िया तरीके से समझते हैं। जैसे यहाँ एक सेक्शन है, पहला से एक सेक्शन का 3 अनुभाग मान लेते हैं A, B और C है। तो यहाँ पर ये प्रत्येक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा, एक ये लगाए, एक ये लगाए, एक ये लगाए, यानी टोटल लगाए ये 2। दूसरा क्लास है, दूसरा क्लास का भी यहाँ प्रश्न में दे रखा है 3 सेक्शन A, B, C, और दूसरा क्लास कितना पेड़ लगाएगा, 2 लगाएगा, 2 ये लगाएगा, 2 ये लगाएगा, यानी तीनों सेक्शन मिला के ये 6 पेड़ लगाए। उसी प्रकार तीसरा सेक्शन है, तीसरा सेक्शन भी यहाँ पर 3 ठो है A, B, C, यानी तीसरा सेक्शन 3, 3 और 3, यानी यहाँ टोटल पेड़ लगाएंगे 9। और यहाँ चौथा सेक्शन जो है वो उसके भी चौथा क्लास के भी 3 सेक्शन है, यानी और प्रत्येक सेक्शन कितना कितना पेड़ लगाएगा, 4, 4 और 4, यानी टोटल कितना पेड़ लगाएं 12। और पाँचवा का भी 3 सेक्शन है A, B, C, और पाँचवा कितना पेड़ लगाएं 5, 5, 5, यानी 5, 10 और 15। इसी प्रकार ये टोटल पेड़ कितने पेड़ लगेंगे वो पूछा हुआ है। तो यहाँ हमारा AP क्या प्राप्त हो रहा है, सो लिख लेते हैं। यहाँ AP हमको प्राप्त हो रहा है 3, 6, 9, 12, 15। तो यहाँ लिख लेंगे AP प्राप्त हो रहा है 3, 6, 9, 12 और 15। और कुल कितने, यहाँ से क्या निकल गया इस AP से, A का वैल्यू 3 निकल गया, D का वैल्यू 6 - 3 यानी 3, और यहाँ पर निकला N कितना है, टोटल कक्षा कितना है 12 कक्षा है, इसीलिए N बराबर 12 निकल गया। यानी कुल कितने पेड़ लगेंगे, तो ऐसे निकालना होगा N/2 2A + N-1 D, और N का वैल्यू हो गया 12, और यहाँ N का वैल्यू 12 लिखेंगे, 2A का वैल्यू 3 + N का वैल्यू 12 - 1, और D का वैल्यू यहाँ आ रहा है 3, और यहाँ हो जाएगा 12 को 2 से भागा दिए तो 6, 3 दूना 6, 12 में 1 गया तो 11 × 3,
और यहाँ हो गया 6 और 6 + 11 तिया 33 और यहाँ हो गया 6 6 तिया 18 6 तिया 18 रेख और 19 और यहाँ पर अब गुना कर देना है, इसको जोड़ना है तो आ जाएगा 39 और फिर ये गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 234। ये हो गया हमारा आंसर। यानी स्कूल के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ की संख्या होगी 234। तो वही चीज़ों को हम यहाँ लिख लेंगे। अतः इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ की संख्या होगी हमारा 234 है। ये हो गया हमारा आंसर।